हेलो फ्रेंड्स मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। सुनो चंदा नहीं सुनते जा। एपिसोड 22। तो भाई 22 एपिसोड हो चुके हैं और 20 एपिसोड के बाद तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दिलजान भाटिया चैनल यानी मेरे चैनल पे नया ड्रामा सीरीज शुरू होने वाली है। फटाफट जाओ, कम्युनिटी पोस्ट चेक करो और वोट करो अपने फेवरेट ड्रामा को। फिर नए ड्रामे के एपिसोड्स आपको मिलेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। जो जो ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए, फटाफट जाओ प्लेलिस्ट देख डालो सारी। तो शुरू करते हैं, ये बोर हो रहा है। करें? करो करो। काफी आगे पहुंच गए, एपिसोड 22। कितने बच्चे होंगे फिर अब? भी जान थोड़े वालों से ना ही समझिए। हाँ, एक दफा नहीं 100 दफा ना समझो। कार्ड आ गया। किसी अच्छे न्यूरोफिजिशियन को क्यों नहीं दिखाती हो? Lisa, you have no idea उन दोनों के बीच क्या छोड़ो इस बात। अरे अब मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? तू पिघला दे। Lisa, शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फॉर। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। एक तो परेशान होने आया शारिक, कितनी मतलब शहरी। बड़ी बात कर दी है बीजान के सामने। मैंने तो ऐसे क्या ऐसे ही 3 घंटे की फिल्म चल रही है यहाँ पे। अरे बीजान के सामने अब मैं मर भी गई ना जिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे असल बताओ, ऐसे ही है ना? हाँ नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बुलाती हूँ मैं आलिया, लेके आए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारा। कौन है ये? कैसा रिश्ता? बचपन की दोस्त है मेरी, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में उस बहुत अच्छी जॉब है, इतने पैसे कमाता है वो। तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई एतराज नहीं है, मैंने ही रोका हुआ है उसे। बुलाओ उनको इस तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। बंद रखो अपनी, बहुत कर ली तुमने मनमानी। नहीं हो तुम बुलाओ उन्हें, तो अपने फर्ज को अदा करो, फारिग हो। यार जो मुंह में आता बोल देते गुस्से में। तुझ पे गए। मैं कभी वेल डर हूँ, कभी मैं गलत बोलता हूँ। रोना शुरू हो जाती है हर बात पे। मुझे भी रोना आता है फिर। नहीं रोना मुझे। रोना मत, हमारा हासा निकल जाएगा। कहीं ये ना रोने की भी दवाई मांग। ये घर पे तैयार होके घूमते यार रहते हैं। ये समझ नहीं आती, कभी यूं खड़ा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। जिया मेरी बात सुनो। जी जिया। जी आप भी कौन जा रही हो? यार, तू रोने दे उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? कसम मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारे रिश्ते खत्म हो चुके, बात अपने दिल को क्यों नहीं समझा रहे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोक कैसे सकती हो तुम मुझे? आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाने दूंगी। देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे। शहरी कहाँ है? वो कहीं और परेशान हो रहा होगा। नहीं वही, वो अच्छा समझा देता है। अभी फिर उसका सीन आएगा कोई, अरे किंजा तुम्हें क्या हुआ? इसका ये डायलॉग फिक्स होता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। अबे क्या कर रहे हैं लोग? पता नहीं कि उसने क्या पढ़ के फूका है अरसल पर। आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। समझते क्या अपने आप को? अम्मी अम्मी नहीं छोड़े। इस रोज रोज के अजाब से तो जान छूटेगी। पता शादी में आए थे ये एज अ गेस्ट और कर क्या रहे हैं? ये भी ठीक, जलाल पुप्पा क्या कर रहे हैं? वो अलग ही दुनिया में। तो ये मैं ढूंढ रही थी। अच्छा, अच्छा। जल्दी से ना अपना मुंह पॉलिश करके धो शो ले। हमने मुंह पॉलिश कर रहा छोड़ो शाला टेलर वेलर को। हमारे बच्चों की शादी सर पे खड़ी है। मैं नाना है ना, अच्छा अच्छा तैयार होके सारे फंक्शनों पे हम तो। मेरे तो दिल में धुआं उड़ रहा है आज कि देख ओले माचस दी तीली मैनू ना दस। मैं जाके उधर वो कहेगी अरसल। अरसल जो है ना बड़ी हेरा फेरियां कर रहा है, जिया की वजह से झगड़ा कर रहा है किंजा से। को ना पन्ने डाले में जाके ना मैं इसकी झाड़ पट्टी करके आती हूँ। मुझे तो जो जिया है ना इसका तो अल्लाह करके बेड़ा ताज है। अभी तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। सही तरह से तबीयत लेना दोनों की। हाँ मैं करूंगी एफआर तू जरा। बताना क्यों रही है? यार नीचे सब लोगों ने हराम करके रख दी है जिंदगी। जी आप बस आप मुझे सुपारी दिन के नामों की फिर देखने में जाते। क्या करोगे तुम? मैं आपके सारे दुश्मनों की वीडियो बना के दोस्त बना दो। सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। जैसे वीडियो बना के लड़वाया वैसे वीडियो बना के मिलवा भी तो सारी चीजें ठीक कर। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जी अभी मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करें। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत छोटे हुआ भी टीचर। माना मैं छोटा हूँ लेकिन काम तो मैं बड़ों वाले करता हूँ ना। बड़ा क्यूट है यार डीजे। डीजे नीचे चल, बात करने मेरे जिया। अगर कोई आया तो मैं सीटी बजा दूंगा। आ जा जिसने आना है।
डरता नहीं मैं किसी से। क्या हुआ जिया? क्या कभी जाना तुमसे? कुछ नहीं, कुछ हल निकल भी नहीं सकता। तुम अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन तुर फिटे मुंह तेरा अफसर, बेहयाई का कौन सा कट्टा खोला हुआ तुम दोनों ने यहाँ पे? शर्म है यार, किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? इससे कुछ ना कहो, क्यों ना कहो? ये सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती है तुझ पे। और नहीं अम्मा, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बस कर दे अम्मा, एक लफ्ज़ भी बोलने बोली अच्छा नहीं होगा। क्या सिर्फ उसे नजर आया, मैंने तेरे पासे बांध दे। चल चल मेरे साथ। इन दोनों का ही किया, इन्हीं पे भारी पड़ गया। अब तो शहरी भी नहीं है जो हौसले शुरू में तीली इन्होंने ही लगाई थी दोनों ने। ये जाके बीच जान से क्यों नहीं बात करती इस बारे में? करके ही तो आई है। नहीं है जो रिश्ता तय हो गया नया, जो डीजे अच्छी वीडियोस बना के मिलवा दे, सब में दोस्ती करवा दे तो हो सकता डीजे ही कर सकता है भाई। सही कह रहा है। बिल्लो को लेके सब कुछ खराब हुआ था। बिल्लो को ही थोड़ा कॉन्फिडेंस में लो, बात करो, कुछ करे वो, डीजे करे, हो जाएगा ठीक। नहीं आपने डीजे की बात सुन ली है, अब आगे आपको यकीन? शहाना भाभी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती पे ज्यादती कैसे कर सकती हैं? पता चले हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हाँ बना तो मासूमा पप्पा ने नजर रखी हुई थी मुझ पर। को अल्लाह पूछेगा, बहुत मिसनी है। बैठ क्यों गया? कैसे खड़े हो गए एकदम? जा वैसे बड़े ही अफसोस की बात है भाई, कल तो सबकी औलाद सांझी होती है कि सबक पढ़ा रहे थे आप। क्या हुआ नज़ाकत है? दूसरों की बेटियों को बेशर्म बेहया कहने से पहले इंसान अपने गिरबान में झांक लेता है। ए अल्लाह नज़ाकत, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी है मैंने? हर वक्त मेरे पुत्र के इर्द गिर्द फेरे डालती रहती है आपकी वो जिया लाडली है। आपका बेटा बरगला रहा है उसे। अरे मेरे सल्लू की तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है उसके। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? दवाई खा लेना, हार्ट अटैक ना हो जाए कोई। और क्या जरूरत थी बच्ची के लिए ऐसी फजूल बातें कहने की? उसी रहन दो जुमशेद साहब, उसकी जान पट्टी करना जरूरी थी, बहुत चौड़ हो गई है। क्या हुआ किंजा तुम्हें? तुम आज इफ्तारी पर क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पूछ ले क्या हुआ है। तुमने अरसल वाली बात को सर पे सवाल करके रखा है ना? इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी है। कोई चीज़ बेवफा नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या आप जिया को भूल पाएंगे? फिर हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वेल एंड गुड। मतलब मैं प्रेजेंट में जीने का काम, मैं शुक्र है इस चीज में तो ठीक है, उसको सर पे सवार नहीं करता, हम कैसे कर लेकिन डर के भाग जाता है वो। मेरी शागिर्दी में आ जाओ। लाल हो गया कम। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि नहीं याद? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, हम दोनों पाकिस्तान एक साथ आए थे, शायद आप भूल गए। नहीं आगा जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? शर्मिंदा तो मैं हुआ हूँ मियां तुम्हारी कल रात वाली हरकत से। मैदान छोड़कर क्यों भागे थे तुम बुज़दिलों की तरह? डांटो इसको। पूरे घर वालों से मैं सॉरी कर चुका हूँ। सॉरी कर चुके हो, मुमताज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। शागिर्दियों से बेहतर है मस्जिद जाके नमाज पढ़ा करो तुम। पहली बार इसको डांट पड़ी है। कसम से शहाना, कमाल की बेइज्जती की है तुमने नज़ाकत और जिया की। चस आई ना सुन के, बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देती है। जिया की क्या, नज़ाकत भाई को कैसे मैंने एक सेकंड के अंदर चुप कराया उनका। आज रात की नींद तुमने हराम कर दी अपने शरीकों की। ये असूल है। ये दोनों सही रहती थी, नईमा और ये शहाना है ना। जब से ये आई है इसने बीच में इन दोनों को खराब करवा दिया। उधर किंजा, इधर ये। और बिल्लो बांद्री का भी बहुत बड़ा अपने हाथ है। पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अफ्तारी के बाद एक ज्वेलर का चक्कर तो मारा है। मैं भी किंजा के लिए कुछ देख लूं। मैंने ना यखनी चढ़ाई हुई पुलाव के लिए, मैं जरा देख के आके फिर चलते हैं। ये बहुत बुरा फंस गया। सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आ गई। बिल्लू जी, दिल टूट गया है तुम्हारा, दुनिया बुरी लग रही है ना। जब जमशेद जी ने मेरे साथ बेवफाई की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मर्द साथ ऐसी ही होती है, औरत को मोहब्बत की डोर में उलझा के खुद नई दुनिया तस्लीम करने निकल जाती। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर मेरी एक बात का जवाब दो तो। तुम और अरसल
वाकई ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो? नहीं, वही बात तो नहीं समझ आ रही मेरे आंटी। बस दिल उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता। हमारे अब चाहने या ना चाहने से क्या होगा? तो आंटी अपने घर वाले अभी ही चाहते हैं। तुम घर को छोड़ो जिया, फिर अपनी बिल्लो आंटी का कमाल देखना। आप क्या करेंगी? दिल की बात दिल में ही रहे ना तो अच्छा रहता है। I'm so sorry जिया, अम्मा ने बहुत ज्यादती की आज तुम्हारे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके अर्सन, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो? तुम्हें गलत लग रहा है अर्सन। जो लेना मैं देता हूँ। देख लगी ना उस वाली बाजू पे, राइट में, राइट में हाँ, लगी है। हाँ, हाँ। पट्टी यहाँ बंधवा रखी पट्टी है। लेफ्ट में है। मैंने कहा था तब भी राइट में। भाई ये वाला मसूमा नहीं, मसूम घर वाली तो गल है। बेडरूम फर्नीचर तो मैं जरूर दूंगी। पिछले साल मैंने ऐसा बढ़िया चिनियोट सके कमरे में। चिनियोट। बेटी को रुखसत करना है, खार और किंजा को इकट्ठे चले जाना चाहिए। शुरू खुद ही पसंद कर लेंगे फर्नीचर। मैं आज से फैक्ट्री जा रहा हूँ। फैक्ट्री कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? ब्याह तो बिल्कुल सर पे खड़ा है। हाँ, ये उसे कोई इतराज नहीं है। हाँ हाँ, तुम अगले हफ्ते आ जाओ। भाई ना साथ में ऐसी कौन सी बुराई है? तो पागल है, चंगा है मगर हर वक्त बदलू भर के ना मेरे मुंडे के लिए यूं मैंने खरीदा है किंजा के लिए है, लेकिन इसका नाम ही मासूम है, मासूम नहीं है। बड़ी तेज है। ऐसी औरतें लोगों की कमेटियां लेके भाग जाती है। शहरी से कोई झगड़ा चल रहा है? कैसा झगड़ा? शादी क्यों नहीं करी उसके साथ? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। हम सीरियसली। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ यहाँ पर खड़े? तो फिर मना क्यों नहीं कर रही हो? ये रिश्ते वालों को क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्यों मना करूँ मैं? I'm sorry, मेरे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। आई कितना खूबसूरत जोड़ा है। देखना गिरा लगेगी, गिरा। 7 सुर्ख मिर्चें बांटती हूँ, मेरे बेटीमे का जोड़ा मैंने ऐसा आला खरीदा है कि पे हाथ डाल लेना। 1.5 लाख का जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा कैसी बातें करती है तू? तुम्हें ये कहना किंजा पुत्र वार्डरोब जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर देना। वार्डरोब। मोबाइल में कल कर। ढोलकियां भी रखना शुरू कर देते हैं। आएगा जनाब से कहेंगे पश्तो में गाने सुनाए। वो मना कर रही है। नहीं नहीं नहीं। पर ठीक है, साथ में ना वो ताफूली मंगवा। तो बिल्लो के साथ नाचेगा। आई मेरी बच्ची। बिल्लो जी। चली। देखा चल दी। शहरी कहाँ है? परेशान है अभी। वही तो बातें करवाता है इनकी। वीडियो तो नहीं बनाई है तुमने? अब वीडियो तो बनाऊंगा, सिर्फ आपके दुश्मनों की चुन चुन के बदला लूंगा। कपड़े रहेंगे सब वीडियो मेरे बाहर आओ। ये ट्रैक भी इसी ने गाया है। हारी हारी बहुत अच्छा गाया है लेकिन। वो भी देखेंगे, उसके टीजर्स भी देखेंगे। मुझे याद है कमेंट्स। आ गए। शहाना ने इतनी अच्छी बड़ी तैयार की है कि मजा ही आ गया। अच्छा, ये बड़ी है या कराची का परियानी? मेरी बात सुने, सुबह फर्नीचर लेने जाना है। बेटी को कुछ देना पीना नहीं है? कैसे बाप हैं आप? किसी चीज का एहसास नहीं है। ओए अल्लाह, भतीजे को अपना ऊंट सा बच्ची है। ऊंट सा बच्ची। कसम करता है साफ पहाड़ी बकरा। मुश्किल से सब मामला सेट हुआ है। हम पहले अपनी वालिदा मोहतरमा को तो सेट करो, जो आते जाते हमको खूनी नजरों से ऐसा देखता है जैसे हम उसकी खुशियों का कातिल हैं। वो भी ठीक हो जाएंगे, क्यों फिक्र करते हो? जी कोई ना चुन।
डेट पे जा रहे हैं। मासूम शोर पर शक करता है हमारा। एक तो ये पेशावर, हर चीज में पेशावर को क्यों घसीट लाते हैं? जब किंजा की शादी हो जाएगी ना तो चले जाएंगे वापस। हमारे से जा रहा है। थैंक यू किस बात का? मेरी वार्डरोब सेट करने की। मैंने तो नहीं की। हाँ वो जिया कर रही थी। इसे तो बोल रहा था वीडियो बनाओ। नहीं। समझ नहीं आ रही है। रोजे में कॉलेज जाना जरूरी है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने में इसीलिए जा। तुम घर में टिक के नहीं बैठ सकती कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने हैं प्रिंसिपल से। छोड़ देगी ना मामा मुझे? साल की फैमिली आ रही है ना इफ्तार पर, कौन बनाएगा इफ्तारी? मामा क्या हो गया? आप इफ्तारी बाहर से मंगवा लेना। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस सीधा आना। अब्बा से कह दीजिएगा कि मैं बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। कहेगी चलो जल्दी। कॉलेज मतलब 11th-12th में है अभी ये बस। अबरारुल हक किन्ने किन्ने जाना बिल्लो देखा। मैंने ना बहुत जरूरी बात करने के लिए हेल्प करेगी ना जिया और उनके। जब उसी से वफा की न पा जाए। वो क्या हरकतें करते फिर तो कहीं से नहीं लगते। हमने क्या मसवाके में जिक्र करना शुरू कर दिए? इंसान के साथ जो सलूक आपने किया तुझे हम समझा नहीं। समझा नहीं। क्या जरूरत थी उस बेवफा, बेमुरव्वत, बेईमान जमशेद के बेटे के साथ अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करने की। हम क्या करता? हमारी बीवी का हम पर बहुत प्रेशर था। अगर हम आपको दिल की बात बताए ना तो खराब का वजह हमको भी अच्छा नहीं लगता। सब टेंशन हो रही है मुझे जलाल जी। टेंशन तुम कुल कर मसला उस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ फाइनल हो चुका है। न्यू जगह फिर जमशेद जी के सामने अपनी शराइत रखे, हम पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। कैसा शर्त है? अभी कैसे नीचे कुछ करना दे तो आना पै जाएगा। इनकी प्रोमिस। असत जन पिलो दे घर। सही है ना, तुम्हें उसकी बातें बुरी नहीं लगती ना? और तो और तुम्हें वो मेरे पेट ही नहीं करता तो वो सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरा कजन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड। जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आते हो तो जरा जरा सी बात। अब हम दोनों मैच्योर हो। बस कर दो जिया, क्यों इस बात को एडमिट करने से इतना डर रही है? मम्मा मुझे लग रहा है कि वो आ गया है। या वो अभी नहीं आया होगा, अगर आ गया होता तो अपनी बाइक के हॉर्न से पूरे कॉलेज को सर पे उठा लिया होता उसने। ठीक है कुछ नहीं होगा। अब वो वेट करेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हूँ। चलो पहले वो चिढ़ के आता था, अब खुशी से आएगा। तुम कब आए? 2 घंटे हो गए। ओ कोई बात, आओ बैठो, ध्यान से बैठना। बुक्स भी लेंगे रास्ते से। ओके, बैठ गए हो? मुज़ाकर, इफ्तारी का सारा सामान आने वाला है। थोड़ी छोटी नहीं? अरे फोन करके मंगवा लो ना, होम डिलीवरी करवा लो। जी नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा। मीटर भी तो रखना है उनके सामने। क्यों? आज दोपहर से दस्तरखान सजा के बैठ जाओगे क्या? वो बीजान कुछ मेहमान आ रहे हैं इफ्तार के लिए। मेहमान? कौन मेहमान? बताओ अब। जी आपके सिलसिले में बीजान। ये पहाड़ी सिलसिले तो मैंने सुने हैं। दोस्त ना आ गया, वो मेरे बेटे का रिश्ता लेकर आ गया जी। सुना तुमने शाहजहां? निकाह शुदगान के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। शाहजहां तो जब से आए हैं सुन ही रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपके बारे में तो सोचेंगे ना हम।
तुम्हारी औलाद है, तुम्हें सोचने का हक हासिल। हमने तो भैया इंटरनेट से सीधे डाउनलोड किए थे, हमें कोई इख्तियार नहीं है। वैसे तरीका ठीक नहीं है, और अगर जिया का रिश्ता कहीं तय करना ही था तो खानदान से बाहर क्यों? शहरी की तरफ इशारा है। तुम छोटे हो ना, तो तुम्हारी समझदारी भी जरा छोटी है। आपकी नवासी का भी तो रिश्ता हो रहा है ना आपके पोते के साथ। हाँ, मेरी बला से तो मैं कौन सा बाजू फैलाए जा रही हूँ उनके इस्तेमाल को। मना कर दो अपनी सहेली को, इफ्तार पर आना है, 100 बार आए, लेकिन ये रिश्ते की बात ना करे। आई एम सॉरी बीजा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कैसे चल रही है? तो लिखा ही नहीं, मैं खुद ही जाऊँ। सन मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम करने इन्होंने ये सही परेशान है अपनी जगह। कौन सा पहली बार किया है? लेकिन इस तरह तो बहुत दिल से किया। तो कैसे बात? तुम्हारा स्टाइल अंदाज जानता हूँ जी। तुमने इतनी खामोशी से 2 घंटे वेट कैसे कर लिया? क्या वेट करना? तुम्हारा वेट कर। शहरी को पता है तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं? नहीं, मेरे सिलसिले में उसको बात है। उससे को बताना चाहिए था, तुम बाहर पढ़ने जा रही है उसके साथ, यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा, पता तो होना चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक कह रही हो, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम तो है ही। बढ़िया। अब सारे एपिसोड पिछले एपिसोड से बढ़िया होते जा रहे हैं, यार मैं तो 20th एपिसोड निकल चुका। मैं तो ये सोच रहा हूँ और कितनी लंबी खींचेगी ये प्रॉब्लम इनकी। लास्ट के 10 एपिसोड रह गए होंगे अब, आई थिंक। हाँ, ये नहीं पता कितने रह गए। हाँ। मेरे ख्याल 30 तो हो गए इसके भी। खैर जितने भी हो, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, खासकर जलाल पप्पा का। नहीं, अब इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। अस्सी चाने बिलो दे कर मुझे लगता है बिल्लो ठीक करेगी सब कुछ। हाँ, बिल्लो डीजे यही तो है अब जो कर सकते सब कुछ ठीक। देख, इस पोस्टर में भी देख वो पीछे कैसे खड़े हैं। खैर जो भी है, मज़ा बहुत आ रहा है। और आपको अगर हमारे रिएक्शन पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको परिजाद भी मिल रहा है, अल्टरनेट डेज पे एपिसोड्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल देखना मत भूलना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा, उनको ज़रूर चेक करना। बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन है, आपको बहुत मज़ा आएगा। फटाफट जाओ और देख डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।